बिहार जहां 2016 में शराबबंदी लागू हुई थी, इरादा था नशे को खत्म करना, लेकिन 10 साल के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में नशा खत्म हुआ है या सिर्फ उसका चेहरा बदल गया है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिएगा। 11,37,000 से ज्यादा केस, 17 लाख से ज्यादा गिरफ्तारियां और 4,83,00,000 लीटर से ज्यादा शराब की जब्ती। अगर शराबबंदी सफल है तो ये आंकड़े आखिर किस सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे हैं? हकीकत यह है कि बोतल पर भले ही ताला लग गया हो, लेकिन सप्लाई कभी बंद नहीं हुई है। होम डिलीवरी आज भी चालू है और अब शराब से भी खतरनाक सूखा नशा बिहार के युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। शराबबंदी के बाद ड्रग्स के केसेस 4 गुना तक बढ़े हैं। अफीम की जब्ती 3 साल में 16 गुना पहुंच गई है और डोडा यानी अफीम की जो सूखी भूसी होती है 15 किलो से बढ़कर 5,000 किलो के पार हो गई है। ये सब वो आंकड़े हैं जो पकड़े गए हैं, लेकिन जरा सोचिए जो नहीं पकड़ा गया है उसकी मात्रा कितनी होगी। आज बिहार के युवा हीरोइन यानी ब्राउन शुगर और दूसरे नशों की गिरफ्त में हैं, जो शौक से शुरू होकर ऐसी लत बन जाती है जिससे निकलना लगभग नामुमकिन सा होता है। और जब नशा नहीं मिलता है तो एक डोज के लिए वही युवा चोरी, छिनतई और लूट जैसे अपराधों में शामिल हो जाते हैं। गांव से लेकर शहर तक बेरोजगारी और नशे का एक खतरनाक गठजोड़ साफ दिखाई दे रहा है। सरकार कहती है कि 84 चेक पोस्ट, ड्रोन की निगरानी और सख्त कार्रवाई जारी है, लेकिन सवाल वही है कि जब 10 साल में 17 लाख लोग पकड़े गए तो कितने बचकर निकल गए होंगे। क्या शराबबंदी ने नशे को खत्म किया है या बिहार को एक और ज्यादा खतरनाक नशे की आग में ढकेल दिया है? आज बिहार 2 रास्तों पर खड़ा है, एक तरफ कानून तो दूसरी तरफ कड़वी हकीकत। एक तरफ शराबबंदी के बाद शराब की बिक्री चालू है, दूसरी तरफ बढ़ता सूखा नशा। तो अब सवाल आपसे है कि बिहार जैसे राज्य में क्या शराबबंदी सही था या गलत? ये आप बताइए, क्योंकि ये फैसला सरकार का नहीं बल्कि पूरे समाज का है।